आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां प्राचीन कथाएं जीवित होती हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो का आनंद लिया, जो घटोत्कच के वीरत्वपूर्ण कार्यों में खोज करता था, तो आज हम उससे भी अधिक असाधारण एक यात्रा पर निकलते हैं, जब हम उसके पुत्र महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा के विरासत को खोजते हैं। हमारे साथ जुड़ें जब हम अतुलनीय शक्ति और वीरता की कहानी का पर्दाफाश करते हैं। फिर से स्वागत है, और चलो हम बारबारिका के महाकाव्य के रोमांचक किस्से में डूबते हैं। शांतिपूर्ण गांव बारबारिका में पहाड़ियों और हरित खेतों के बीच बसा हुआ प्यार और परंपरा से बंधी एक परिवार रहता था। युवावस्था की कोमल उम्र से ही बारबारिका ने धनुर्धारी में अद्वितीय कौशल दिखाया, जो उसकी मां देवासेना द्वारा परिपालित और उसके पिता घटोत्कच के शिक्षण द्वारा संवर्धित हुआ। जैसे जैसे पांडव और कौरवों के बीच आने वाली युद्ध की खबरें फैलने लगीं, बारबारिका को अपने भाग्य की ध्वनि महसूस होने लगी। उसे दोनों पक्षों के बीच बड़े युद्ध को खुद देखने की उत्सुकता महसूस हो रही थी, और उसने अपनी मां से एक सौम्य वादा किया। यदि उसे वास्तव में कुछ करना पड़े, तो वह उस पक्ष के साथ खड़ा होगा जो हार का सामना कर रहा हो। अपने विश्वासी धनुष और उसके 3 अविश्वसनीय तीरों के साथ बारबारिका ने एक ऐसी यात्रा पर प्रारंभ की जो उनके नाम को सदैव इतिहास के पन्नों में सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में अंकित कर देगी। लेकिन बारबारिका, एक प्रसिद्ध योद्धा, ने अपने प्रतीकात्मक धनुष और 3 अविश्वसनीय तीरों को कैसे प्राप्त किया? पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने खुद अष्टदेव बारबारिका को 3 अविश्वसनीय तीरों की अनुग्रह दी, जिससे उन्हें 3 तीरों के धारी का पवित्र उपाधि प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने प्रत्येक प्रसिद्ध योद्धा के पास एक चिंतनशील प्रश्न रखा। केवल आपके लिए महाभारत युद्ध को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न थीं, जो प्रत्येक योद्धा के आत्मविश्वास और कौशल का प्रदर्शन करती थीं। भीष्म 20 दिन, द्रोणाचार्य 25, कर्ण 24 और अर्जुन 28 कहा, जिससे उनकी शक्ति और रणनीति का परिचय हुआ। कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में छिपे हुए बारबारिका को रोका ताकि उसकी शक्ति का परीक्षण किया जा सके। जब उससे पूछा गया कि वह युद्ध को समाप्त करने में कितने दिन लगाएगा, तो बारबारिका ने कहा कि वह इसे सिर्फ 1 मिनट में समाप्त कर सकता है। बारबारिका ने कृष्ण को समझाया कि उसके 3 तीरों के साथ वह पहले तीर के साथ सभी लक्ष्यों को नष्ट के लिए चिह्नित कर सकता है, दूसरे के साथ उन्हें बचाने के लिए, और तीसरे के साथ सभी चिह्नित लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है, जो फिर उसकी क्विवर में लौट आएगा। बारबारिका ने गर्व से कहा कि एक तीर के साथ वह पांडवों को नष्ट कर सकता है, दूसरे के साथ कौरवों को, और तीसरे के साथ कृष्ण को। अपने शामिल होने के अत्याधुनिक परिणामों को समझते हुए कृष्ण ने बारबारिका की सिर की चारित्रिक दान के लिए प्रार्थना की, जिससे उसकी युद्ध में भागीदारी रोकी जा सके और भविष्य में देखे गए विनाश को टाला जा सके। अपने सिर को कटाने से पहले बारबारिका ने कृष्ण को आग्रह किया कि वह आने वाले युद्ध को देखने की अपनी गहरी इच्छा व्यक्त करें। बारबारिका की इस इच्छा को समझते हुए कृष्ण ने सहमति दी और उसका सिर एक पहाड़ी के ऊपर रखा, जो युद्ध के मैदान को देखता था। इस उच्च स्थान से बारबारिका के अलग किए गए सिर ने युद्ध की पूरी घटनाओं को देखा।